खुशियों की थाली कैसे बनेगी, क्यों नहीं बननी चाहिए, इस मंत्र में बड़ा सुंदर कहा है। जब बच्चा उत्पन्न होता है, स्वागतम, भर भर के उसका स्वागत किया जाता है, लड्डू बांटे जाते हैं, खुश होते हैं, लोग ताली बजाने आते हैं, शाबाश, 8 साल बाद सही हुआ तो सही, घर संसार भर गया, खुश होते हैं ना। स्वागतम में द्यावा पृथ्वी, द्यूलोक भी खुश होता है, सूरज मेरे पे पड़ता है। बच्चे को लिटा देते हैं ना सूरज की रोशनी में कि उसको थोड़ी सी ताकत मिले। पृथ्वी पर भी कितना सुंदर, पृथ्वी उसका स्वागत करती है, उसको बिछौना देती है। स्वागतम मित्रों, मित्र आसपास पड़ोसी छठी मनाने आते हैं, माता पिता तो स्वागत करते ही हैं। स्वागतम में ब्राह्मणस्पति, ब्राह्मण दयानंद आके हमको पढ़ाते हैं, तो अब और तालियां बजाते हैं अगर हम अच्छे बन जाते हैं। स्वागतम सविता करत, अपने आप का तू स्वागत क्यों नहीं करता। कितनी सुंदर बात कह दी। धरती तुझे मिल रही है, बाहर तू विटामिन डी लेने जा रही है, खुश हो रही है, ताली बजा रही है, पार्क में जा रही है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? स्वागतम, अंदर ठहरना, अपने अंदर ठहरना, वो कब होगा? अच्छा है ये मंत्र। और ये जो अभ्यास है ताली बजाने का, हम ठहरे थे अभी अपने अंदर, अपने लिए, अपनी दीन दुनिया भूल गए थे हम, तो इसलिए कहते हैं ध्यान लगाओ, स्वागतम, अपना स्वागत करो और अपने अपने तनावों को कम करो और खुश हो जाओ। और वो खुश तब होंगे जब हमारा मोबाइल पूरा चार्ज होगा। चार्ज नहीं होगा तो अब आवाज नहीं आएगी। और चार्ज कब होता है? रात को सोते समय हम चार्ज कर देते हैं, हम कभी भी चार्ज करते हैं। तो ऐसे ही चार्ज करने के लिए हमें उस चार्जर से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। तो ताली बंधन जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है जोड़ने का। एक बात मैं और करना चाहूंगी कि ताली बजाने से पहले हमारे कुछ अभ्यास होते हैं, अगर हम पहले अपने पर्सनल करके बैठते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने ताली बजानी है हाथों से। सुबह हम उठे हैं और हमने अपने हाथों को चार्ज नहीं किया है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चार्ज करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले तो हमने अनाहत चक्र पर यानी हृदय पर लाकर अपने हाथों को जोड़ना है। ये भी ताली का एक भाग है। जब हम अपने हाथों को जोड़ेंगे उसके बाद ताली बजाएंगे तो ऊर्जा जो है हमारे शरीर की संचरित होगी। तो हमने ये हाथों को जोड़ा, अंगूठे को किया इकट्ठा और इधर यहाँ पर जोड़ दिया और अपने आप यहाँ पर हाथ जोड़ के अपने अनाहत चक्र को हमने ऊर्जित किया दोनों हाथों से। अना इससे हृदय को दोनों हाथों के मिलने से जो मांसपेशियां हैं, एक्यूप्रेशर के माध्यम से हृदय के पास ले जाने से हृदय की गति ठीक होती है, नॉर्मल होती है। तो हमने ये हाथों को जोड़ा सुबह उठते ही। दूसरा, फिर हमने अपनी उंगलियों की, आपको मालूम है, मालिश अवश्य करनी है। अगर हमने पहले अंगूठे से शुरू करनी है, अंगूठे से हमने शुरू की तो हमने इससे हमारे फेफड़े और हमारा हृदय ठीक होगा। फेफड़े ठीक होंगे सबसे ज्यादा। अभी मैं बताऊंगी एक्यूप्रेशर के हिसाब से, अगर हम इसके अंगूठे की मालिश करते हैं तो गर्दन, थायराइड, फेफड़े ठीक होंगे। ये हमको सुबह उठते ही इसको सर्कुलेट करना है कि दिन भर हमने सांस लेना है भैया, हम अपना ठीक सांस लें, हमारा सांस ना चढ़े, ये हम बोलते जाएं। और इससे हमारी चिंता भी दूर होती है, क्योंकि इससे हमारी गर्मी भी दूर होती है, क्योंकि ये अग्नि का ही प्रतीक है। इसके बाद हमने छोटी उंगली, जो भी इसके साथ की उंगली है, तर्जनी उंगली, इसकी मालिश करनी है। इससे हमारे शरीर की गैस भी ठीक रहती है और वायु का जो प्रतिदिन जो हमारा परिसंचरण है, आना जाना है, सांस का लेना छोड़ना है, वो भी ठीक होता है। तो ये ताली बजाने से पहले हमको इन उंगलियों की मालिश करनी है। फिर हमने बीच की उंगली की मालिश करनी है। तो ये मेरा आकाश तत्व है। ये मेरे जिन लोगों को माइग्रेन होता है, जिन लोगों की गैस सर पे चढ़ जाती है, अगर हम सुबह प्रतिदिन इसकी मालिश करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। ये और ये मेरे गुस्से को भी कम करती है, क्योंकि गुस्सा मेरे सर पे छाया रहता है। कहते हैं ना, सर पे आसमान तो चढ़ी रहती है। तो आसमान तक क्यों चढ़ी रहती है? क्योंकि गुस्सा करती रहती है। तो बीज की उंगली को ताली बजाने से पहले हल्की सी आगे पीछे मालिश कर लीजिए। इससे तनाव भी दूर होगा और इससे जो है गैस भी दूर होगी और इससे मेरा जो शरीर है वो खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, सिर भी हल्का रहेगा। और उसके बाद हमने रिंग फिंगर को किया। ये हमारे पृथ्वी की उंगली है, इससे मोटापा भी ठीक होता है, संतुष्टि भी मिलती है और इसी उंगली की मालिश करनी चाहिए। फिर हमारी छोटी उंगली आ गई। अगर हमने ये जो बाएं हाथ की मेरी उंगली है, इसको मैंने दबाया है तो इससे मेरा हृदय ठीक होगा। और जब मैंने दाएं हाथ की उंगली को, छोटी उंगली को दबाऊंगी तो इससे मेरा लीवर ठीक होगा। दोनों में बस ये फर्क है, बाकी दोनों उंगलियां बराबर हैं। तो फिर हमने, जैसे हमने मालिश कर ली हल्की सी, फिर हमने मुट्ठी बंद करनी है।
ताली बजाने से पहले मुट्ठी बंद करना अत्यंत आवश्यक है। ये भी खुशियों की थाली है कि इससे ज्ञान बढ़ रहा है तो हमें अच्छा लगता है। ये हमने जैसे ही मुट्ठी बंद की और अंगूठा ऊपर ले आए तो इससे अंगूठे ने पूरे शरीर को फिर ऊपर से दबा दिया, इससे पूरी उंगलियां दब गई। अब इस दबने का मैंने कई बार आपको फायदा बताया है, लेकिन ताली बजाने से इसका संबंध है, इसलिए मैं आपको ये आप अपना पहले 5 मिनट घर में कर लीजिए। अगर ये भी कराएंगे ये लोग तो बहुत समय लगेगा। तो अब आपने मुट्ठी बंद की, जैसे ही आपकी ये जो तर्जनी उंगली है जहां पर गई वहां पर एक पॉइंट दबा, ये उंगली दबती है ना अंगूठे के साथ वाली उंगली, तो यहाँ पर अगर पॉइंट दबता है तो इससे हमारा बीपी ठीक होता है। तो रोज सुबह उठते ही अगर हम अपना बीपी कंट्रोल कर लेंगे मुट्ठी बंद करके तो हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। तो हमने मुट्ठी बंद की, जहां मेरी छोटी अंगूठे के साथ वाली उंगली दबी वहां मेरा बीपी ठीक होगा, बीच वाली उंगली से मेरी किडनी, मेरी बाथरूम, मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक होगा, और ये जो उसके साथ रिंग फिंगर है इसको दबाने से मेरा पेनक्रियाज, क्योंकि पृथ्वी की उंगली है ये, कार्बोहाइड्रेट की उंगली है, तो इससे मेरा पेनक्रियाज ठीक होगा, यानी शुगर का चाल चलन ठीक होगा। और छोटी उंगली सुषमा दबाने जी, से आपकी उंगलियां नहीं दिखाई दे रही हैं, मुट्ठी सामने बंद, करो। मुट्ठी बंद। हाँ, अरे मुट्ठी बंद तो दिखाई दे रही है और आप सुनाई तो दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना, तो बीच में प्लीज बोलोगे मैं भूल जाऊंगी। अब मैं और इससे ज्यादा तो मेरे को तो मुझे तो अपनी मुट्ठी दिखाई दे रही है, अब नहीं नहीं, आपको नहीं। सबको दिखाई दे रही है ये ना जिनको हमें नहीं नहीं दिखाई दिखाई दे दे रही थी। रही। अब प्लीज प्लीज अपने बीच में मत बोलोगे, अब छूइए। मुझे मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बोला है। तो कहने का तात्पर्य कि बिखेरो नहीं, स्वागतम, स्वागत करो जितना सुनाई दे रहा है। तो छोटी उंगली दबाने से ये हमारे जो लीवर है वो ठीक रहेगा दाएं हाथ का, और जो बाएं हाथ का मैंने आपको पहले बताया था हाथ ठीक रहेगा। तो ये हमने प्रेशर कर दे दिया, मुट्ठी बंद कर दी और उसके बाद हाथ खोल दीजिए ऐसे झटके से, ऐसे हाथ झटके से अपने हाथ खोल दीजिए, ताकि आपका अब आप ताली बजाने के लिए थोड़ा सा अपने हाथों को मसलिए और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाइए। तो वैसे तो डीप ब्रीदिंग भी करनी चाहिए साथ साथ इसी के साथ। जैसे हमने मुट्ठी बंद की और आपने लंबा सांस लिया, क्योंकि डीप ब्रीदिंग के भी 12 फायदे हैं, जितना लंबा सांस ले सकते हो उतना लो। रात को सोते समय तो जरूर लेना, रात को सोते समय लंबे सांस 3-4 नहीं लिए तो नींद नहीं आएगी ढंग से, सपने आते रहेंगे, क्योंकि हमारी एज ऐसी है, हम थोड़े से बिखर जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए डीप ब्रीदिंग करके सोना बहुत जरूरी है। अगर मैं इन बातों पे रहूंगी तो मेरी तालियां रह जाएंगी। तो अभी हम डीप ब्रीदिंग की बात छोड़ देते हैं कि डीप ब्रीदिंग के कितने फायदे हैं। 15 फायदे हैं डीप ब्रीदिंग के। कितने, क्या करना है डीप ब्रीदिंग में, छोड़ दो, जितना ले सकते हो उतना छोड़ दो ताली बजाने से पहले, उससे आपका पूरा शरीर जो है वो संचलित हो जाएगा। दूसरा, एक किसी ने मुझे फिर कहा कि आप सहजन के पत्तों के फायदे प्लीज बता दो, उस दिन मैं पूरा नहीं सुन पाई, तो जल्दी से 1 मिनट के लिए, 92 फायदे हैं वैसे तो, 92 फायदे, लेकिन इतना बता दूंगी सहजन की भाप लेने से नाक और कान खुल जाते हैं। अब जिनको जुकाम है वो सहजन के पत्ते ले लो, लेकिन वही है ना, दुख की बात ये मिलते ही नहीं है। अगर पाउडर बना के रख लेते हो, कहीं से भी आपको मिलते हैं, तो उसको पानी में डालो और उबालो और उसकी भाप ले लो, नाक और कान बिल्कुल खुल जाएंगे, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, एंटी एजिंग है। और सहजन की पत्तियों को तेल में डाल के उसको घाव पे लगा दो, बंद घाव, बंद जो सूजन है आपकी, और घाव पे लगाने से, सहजन के पत्ते पीने से जिन लोगों को शुगर है उनके जख्म ठीक नहीं होते हैं, तो वो सहजन का पत्ता उबाल के पानी डाल के पी लो, उससे घाव ठीक हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब कि किडनी से लेके सब पूरे शरीर के लिए सहजन के पत्ते बहुत फायदेमंद है, इसलिए कायाकल्प हो जाता है और शरीर का इसलिए ओवरऑलिंग हो जाती है, इसलिए सहजन के पत्ते पीने चाहिए। मल्टीविटामिन है, बहुत फायदे हैं इसके, इसलिए मैंने आपको इतने फायदे बता दिए। दूसरा एक ने ये बताया था कि क्या कहते हैं वाय विडंग, वो जो पेट के, आपने कहा कि टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे, पेट के कीड़े भी ठीक हो जाएंगे। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, मैंने फोन बंद कर दिया था, मैं दोबारा दोबारा बोलने से क्या है, और दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रश्न करने लग जाता है, इसलिए मैं उसको जवाब ही नहीं देती। आज मैं फिर जवाब दे रही हूँ, वाय विडंग लेना है आपने। हल्दी कच्ची हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम काढ़ा बना रहे हैं। वाइविटन को आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। काली मिर्च की शक्ल जैसे होते हैं, बाजार से मिल जाएंगे। जिनको टॉन्सिल्स हैं, जिनको गले में कोई खराबी है, तो वो वाइविटन ले सकता है। दूसरा, सिंहासन की बात मैं आपको जरूर करूंगी, सिंहासन ध्यान से करना। आजकल हमारे शरीरों में ताकत नहीं है, ब्लड प्रेशर हमारे हाई है, उससे गले की नसें सूज जाती हैं, गला बैठ जाता है। सिंहासन में आवाज निकालना हम कम कर दें, जीभ बाहर निकाल दें, आवाज ना निकालो। आवाज निकालने से गले के टॉन्सिल्स जो है आपके फट सकते हैं, अंदर जो है नसें आपकी अलग हो सकती हैं, सूज सकती हैं, जिसके कारण हमारी आवाज, गाना वाना बंद हो सकता है। सिंहासन में आप, मैंने मुंह खोले ना अभी,
आपको आवाज आई क्या? आवाज निकालना बंद कर दो। हम लोगों को 50-60 साल के लोगों को सिंहासन बड़े ध्यान से करना चाहिए। हास्यासन करो जितना कर सकते हो। तो ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपनी आज के दिवस पर। आज के दिवस पर नहीं आऊंगी, अभी तो 18 मिनट है मेरे पास। आज के दिवस पर नहीं आऊंगी तो फिर मुझे चैन नहीं आता है। आज आपको मालूम होना चाहिए, आज के दिन कुशवाहा कांत नाम का एक, हम हमेशा फ्रीडम फाइटर याद करते हैं। हम याद करते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर था, उसने देश की आजादी के लिए काम किया। लेकिन मैं आज कुशवंत कहा को याद कर रही हूँ। कुशवंत शाह जो थे वो थे उपन्यासकार। उन्होंने बड़े नावल लिखे हैं। 1918 में उनका आज के दिन जन्म हुआ था। उन्होंने ऐसे ऐसे नावल लिखे कि वो देश की आजादी के लिए लोग अपने तैयार हो गए, और अंग्रेजों ने उनको बंद किया। 33 साल की उम्र में ही उनको उनको मार डाला गया, रहस्यमय मृत्यु हुई उनकी। और कहते हैं कि आज कोई इतने नावल उनके अच्छे हैं, बाकी भी पारिवारिक भी लिखे, लाल रेखा, चूड़ियां, खून का प्यासा, जलन, इतने नावल लिखे उन्होंने। बनारस के थे कि उनके नावल आज भी डिमांडेड हैं। और उनके भाई ने भी कई नावल पूरे किए, लेकिन वो मजा नहीं आया जो उन्होंने, उनके नावल लिखने से मजा आया था। बहुत अच्छा, मतलब वो शिक्षा देते थे और अंग्रेजों ने उनको रहस्यमयी स्थितियों में उनको मार दिया। तो आज हम उनको नमन करते हैं। हालांकि वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, लेकिन लेखनी जो है बहुत बड़ा काम करती है। मैडम क्यूरी को आज के दिन अवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था। जो हम आज अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो आज हम एक्सरे कराते हैं, कहते हैं कि पुरुष जो है बहुत तरक्की करते हैं, बहुत उन्होंने खोजें की हैं। तो मैडम क्यूरी ने ये जो किरणें हैं कैसे जाके चित्र बन जाती हैं, उनका आविष्कार किया था, जिसके कारण आज डायग्नोज करना आसान हो गया। एक बात बीच में मैं और बोलूं, हम बात बात पे डायग्नोज ना कराया करें। कुछ ना कुछ गलती तो निकलेगी निकलेगी। उसकी अपेक्षा ज्यादा लोग जीते हैं जो कभी टेस्ट नहीं कराते हैं। जल्दी वो मरते हैं जो बार बार 6-8 महीने में टेस्ट कराने भाग जाते हैं। ये तो एक धंधा है, एक बहुत ज्यादा। मैं डैश 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 इसको नहीं बोलना चाहूंगी। आप अपने टेस्ट कम कराइए। आपको पता है ना आपको क्या है, सावधान रहिए। रोज टेस्ट कराने से नई एक बात निकल आती है, उससे हम क्या है कि हम चिंतित हो जाते हैं। तो और ये बातें पहले हुआ करती थी, गला सूझे पे नहीं, ओथे नस निकल गई है नहीं, बात खत्म हो गई। तो आज वो स्वेलिंग हो गई, वो टॉन्सिल्स में रेज निकल रही हैं, उसमें लाइन पड़ गई, वो क्रैक हो गया। ओहो, मत करो ऐसे, मत करो, कुछ नहीं होता इन बातों से। तो आज जो है मानव अधिकार दिवस है। मानव अधिकार दिवस है आज, और भ्रष्टाचार निरोध दिवस है। आज मानव अधिकार दिवस है कि मानवों को अधिकार मिलने चाहिए, और भ्रष्टाचार निरोध दिवस है। और दुख की बात यह है, और ताली बजाने खुशी की बात यह है कि आज भ्रष्टाचार निरोध दिवस है। और आज एक ऐसे भ्रष्टाचारी का जन्म दिवस है जो ना नौकरी करता है, ना कहीं से कमाता है, और फिर भी वो दुनिया का चौथा नंबर आता है उसका, वो है सोनिया गांधी। अब देखिए, आज सोनिया गांधी का जन्म दिवस है। 1946 में सोनिया गांधी का जन्म हुआ। 1968 में वो बार डांस थी होटल में, कैम्ब्रिज के बाहर जहां राजीव गांधी पढ़ा करते थे, उसके होटल में वो डांस करती थी। बार डांस थी, और बार डांस ने ऐसा बंदा अपना जो भी है उनका संबंध हुआ, और 22 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। और आज तक हर 2014 से पहले हर साल वो केरला से कैंसर का इलाज कराने जाती थी। अब क्यों नहीं जाती भैया? अब कहाँ गया वो कैंसर? वो था ही नहीं कैंसर, ट्रंक भर भर के। आपने देखा कल 220 करोड़ रुपए 4 कमरों में से निकले कांग्रेस सांसद के। वो कौन है? राहुल गांधी का पार्टनर है। अभी 20 कमरे बंद हैं, 4 कमरे खुले हैं, जिसमें से 280 करोड़ के करीब पैसे निकल आए हैं। और अभी तो 16 कमरे बंद हैं, और अभी उनकी बेसमेंट खोली नहीं गई है। वो कहते हैं बेसमेंट में हमने कुछ नहीं रखा हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि ये तो उसका एक साथी है। वो पनौती, वो कटौती, वो चोर, वो चौकीदार चोर, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो आज ऐसी महिला का जन्म दिवस है जो दुखद स्थिति है। उसने आकर जितना हमारी संस्कृति को खराब किया, हिंदुओं को मरवाया है, पंडितों को, पुरोहितों को मरवाया है। राजेश पायलट ने कभी धर्म की बात की तो उसका एक्सीडेंट करवाया है। डैश 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 अगर मैं बोलने लगी तो मुझे, मेरे पास समय नहीं रहेगा, हमारा पूरा विषय बदल जाएगा। तो ऐसी महिला का जन्म दिवस है, और न
जाने वो कहां से आकर हमारी संस्कृति को दूषित करने में, और हमारी, आपको मालूम है अभी क्या क्या का गौमूत्र वाले लोग जो है ऐसे ऐसे करते हैं। बताइए क्या क्या वो बुलवाती है। वो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, कोई पंडित पुरोहित हमारी या कोई क्रिश्चियन हमारी निंदा करे, ये कहती है ये बोलो, ये पनौती बोलो। आपको मालूम नहीं है ये 17 साल अध्यक्ष रही है, और इस अध्यक्षता में उसने देश की संस्कृति का और क्रिश्चियनिटी फैलाने का कितना काम किया है, आप समझ नहीं सकते। इस विषय को हम बंद करते हैं, नहीं तो और स्थिति खराब हो जाएगी। ताली बजा के भी ताली बजा लेते हैं। ताली सबसे पहले जब शुरू करते हैं ना, तो ताली हमें 1 2 3 से शुरू करनी चाहिए। 1 2 3, जैसे अब ताला खुल गया ताली का, एकदम एकदम शुरू मत हो जाओ। 1 2 3, 1 2 3, 2 बार ताली, 3 बार ऐसे ताली बजाई, और उसके बाद हमने ताली लंबी अपनी ताली बजानी है। कितनी ताली बजानी है, कौन सी बीमारी है, गठिया है तो 400 ताली बजानी है, शुगर है तो 200 ताली बजानी है। बताओ, तालियों का विधान भी है। एक बार ताली काउंट कर लीजिए, और समय नोट कर लीजिए कि मेरे को 2 मिनट में मेरी इतनी ताली पूरी हो जाती है, तो बाद में तालियां मत गिनो, समय गिन लो। तो 1 2 3 हमने ताली बजाई। फिर किसी ने पूछा कि 1 2 3 क्या मतलब होता है, 1 2 3 का क्या मतलब होता है। ने कहा इसके कई मतलब है। अब 1 2 3 में तो पहले मैंने एक, भगवान तेरे लिए ताली, कि तूने मुझे खुशियों की थाली दी है, और फिर तूने, और मेरा तूने अपने संसार से संगम कराया है, दूसरी ताली। मैं मानव बन गया, दूसरी ताली। और तीसरी ताली, मेरे मानव के दिमाग को भी ठीक कर देना, ये तो खोपड़ी तो खराब हुई पड़ी है, तू है भी सही, तूने मेरे को दुनिया भी दी और मैं खराब, तो मुझे भी तो तू ठीक कर दे। तो यानी एक मेरे लिए ताली, एक दुनिया में आने के लिए ताली, और एक उसके लिए ताली। तो और फिर 3 दुख है मेरे पास, आध्यात्मिक दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, है ना, बहुत आदि भौतिक दुख। ये मेरे 3 तरह के जो दुख हैं, ये भी खत्म कर दे। तो इसलिए हमने अब, भगवान जी को पता चल गया, या मुझे भगवान जी को तो क्या ही कहता है, भगवान जी भूल ना जाना, मेरा घर छोड़ के दूर ना जाना। हम उल्टा उसको बोल देते हैं, वो तेरा घर छोड़ के दूर गया कि तू उससे दूर गया, तो विषय फिर लंबा हो जाएगा, पकड़ लो इसको। भगवान के लिए ताली, और फिर अपने लिए ताली, और फिर अपने दुखों के लिए ताली। तो ये हमने 3 तालियां बजा दी। और इस तरह मेरे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 3 ऊर्जाएं भी मुझे मिलेंगी। ये ताली का प्रतीक है कि इससे मुझे 3 प्रकार की ऊर्जा मिलने वाली है। ताली सुबह बजानी है, शाम को बजानी है, रात को नहीं बजानी, क्योंकि ताली से ऊर्जा मिलती है, ताली से गर्मी मिलती है। रात को अगर ताली बजा के सोओगे, 9 बजे बैठ के ताली बजाने लगोगे, तो आपको गर्मी आ जाएगी और आपकी नींद भाग जाएगी, आपका बीपी हाई हो सकता है रात को सोते समय। इसलिए ताली बजाने का समय है सुबह और शाम, सुबह और शाम दोनों समय ही ताली बजानी चाहिए। इसलिए ऋषि मुनियों ने भजन कीर्तन सुबह और शाम रख दिया, और उसके साथ तालियां रख दी। बताइए, देखो कितना सुंदर कीर्तन है, भजन है, उन सब में ताली रख दी। तो ताली बजती कैसे है, पानी में ताली नहीं बजती, याद रखना। ताली कैसे बजती है, ताली जैसे आपने यूं एक हाथ से ताली बजाई, एक हाथ से ताली नहीं बजती वैसे, जैसे आपने एक हाथ से प्रेशर दिया तो आपको हवा आती है ना, दूसरे हाथ से प्रेशर दिया तो हवा आती है। जब दोनों का प्रेशर ऐसे मिल जाता है, तो ये हवा हवा से ताली बजती है। अगर आप पानी में, समुद्र सी में हो और स्विमिंग कर रहे हो, वहां ताली नहीं बजेगी, क्योंकि बीच में हवा नहीं है और पानी आ गया। तो जितनी ऊंची हवा, जितनी आप दूर जोर से ताली बजाओगे, उतनी हवा चलेगी और उतना ही आपका प्रेशर आएगा। ये जो एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है, ताली जो है किसका पार्ट है, एक्यूप्रेशर पैथी का पार्ट है। तो एक्यूप्रेशर पैथी जो है, ये हमारे सारे के सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, आपको मालूम है। ये मेरा पूरा का पूरा, ये किडनी का पॉइंट है, ये मेरा बीच में जो है नाभि का पॉइंट है, लीवर का पॉइंट है, और ये जो छोटी उंगली और बड़ी बीच की उंगली, ये छोटी उंगली और रिंग फिंगर है, इसमें मेरा नीचे कान का पॉइंट है। और जो ये अनामिका है और बड़ी बड़ी उंगली है, इसके पीछे मेरे फेफड़े का पॉइंट है, ये मेरी सारे ऊपर साइनस के पॉइंट है। तो इस कौन एक एक पॉइंट दबाने बैठे, ताली बजा दो, सारे पॉइंट दब जाएंगे। ताली खुशियों की थाली, इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। और ताली आपको मालूम है, हर जगह ताली बजाई जाती है। जब कहीं गुस्सा आता है, वाह वाह वाह, बड़ा चंगा काम किया है तू, यहां भी ताली बजा दी कि तेरा एक्यूप्रेशर दब जाए, तेरा दिमाग ना फट जाए, इसलिए ताली बजा देते हैं। देखो मतलब आप ये सोचिए कि कितनी स्थिति हमारी ईश्वर ने, दुनिया ने, ऋषि मुनियों ने बना रखी है। और किसी को ऐसे खाली बैठा देखो, वाह वाह, दफ्तर में मौज करने आया है, यहाँ पर भी हम ताली बजा देते हैं। तो ताली तो है, ये हमारे जीवन का पार्ट है, और हर ताली हमको खुशी देती है, इसलिए, और हर ताली हमारा स्ट्रेस दूर करती है। तो प्रदर्शन के बाद ताली, जैसे किसी ने बड़ा अच्छा किया तो हम ताली बजाते हैं, क्योंकि खुशी
पूरे पूरे शरीर में फैलनी चाहिए ना, दिमाग पागल ना हो जाए। लॉटरी निकली है तो हम ताली बजा देते हैं, और नकारात्मक प्रयोग के लिए भी हम, मैंने आपको बताया, ताली बजाते हैं। और चुटकी भी आपको मालूम है ताली का एक पार्ट है। अब ये चुटकी किस उंगली से बजाते हैं आपको बताओ? अभी कितनी छोटी छोटी बातें मैं ऐसे लेके बैठ जाती हूँ, करूँ क्या, मैं कहीं पहुंच जाती हूँ। तो ये जो ये है भी, ये जो चुटकी है ये भी ताली का एक पार्ट है। अंगूठे की और आकाश की उंगली से ताली बजती है। यानी अंगूठा जो है अग्नि का प्रतीक है, और आकाश जो है मेरे दिमाग का प्रतीक है। मेरा दिमाग में आग ना लग जाए, गुस्सा ना आ जाए, और इसलिए हम ताली बजाते हैं। जैसे हम गुस्सा आने लगे ताली बजाया करो। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो बंदा, वो जो डॉक्टर है वो बजाता है ना ताली, या कभी खुश होता है, वो अपने स्ट्रेस को रिलीज करता है। तो कहने का मतलब है कि जो ताली है, भोजन के बाद ताली बजानी चाहिए जरूर। भोजन के बाद कम से कम 2-3 मिनट ताली बजाओ। अपने घर बैठ के तो बजा सकते हो, किसी के लंच पे गए तो आओ जी ताली बजाएं, लंच के बाद ताली बजानी चाहिए, ऐसा नहीं है, ये पर्सनल काम है। उसको समझा सकते हो कि खाना खाने के बाद 2 4 5 तालियां जरूर बजानी चाहिए, ताकि जो है खाने की गर्मी वो हमारी पूरी अच्छी से गर्मी हो, ताकि खाना पूरा पच पाए। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको मैंने आपको बताया है। दूसरा जो है तेल अवश्य लगाना है, आपको पता ही है। और कोशिश ये करो कि ताली ऐसे नहीं बजानी, ताली बजाओ बिल्कुल पूरे पूरे पोस्टर में, अनाहत चक्र के पास, और ऊपर हाथ करके पांचों जो उंगलियां हैं वो ऊपर होनी चाहिए, और सीधे बैठ कर ताली बजाओ, सोए सोए ताली नहीं बजाओ, कोशिश करो। अगर बीमार है, तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन सीधे बैठ कर बजाओ। नहाने के बाद जरूर ताली बजानी है, नहाने के बाद ताली बजाने से, नहाने के बाद। और आपको मालूम है पैरों से ताली बजानी है, पैर और धरती से। अब बताओ पैर और धरती से कहते हैं कैसे ताली बजाएं? ये मजाक नहीं है, सीरियस कह रही हूं मैं आपको। पैर और धरती से ताली बजानी है, तभी तो नृत्य में थप 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 कथक नृत्य आपने देखा है ना, वो पैरों से एकदम 1 2 3 4 5 6 कितने कितने पैरों से वो अपने पैरों को चला देती हैं वो, और कितनी स्ट्रांग और कितनी बहादुर होती हैं वो नृत्यांगनाएं, या जो भी नृत्य पुरुष भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पैरों को भी बैठे बैठे कभी कभी ताली बजानी चाहिए। हमसे वो पैरों से तो नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारी एज ऐसी है, नसें हमको दर्द हो जाएगा। तो हम अपने पैरों की मालिश कर सकते हैं नहाने के बाद। नहाने के बाद वहीं पर बैठे बैठे पानी से ही, पानी की जो मालिश है तेल की मालिश से 1000 गुना अच्छी है। इसलिए जीरे के पानी, अजवाइन के पानी से पहले पापों से मालिश की जाती थी। अब मैं उस मालिश पर नहीं पहुंचूंगी, क्योंकि मालिश भी एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है, और मालिश भी अवश्य करनी चाहिए। तो वहीं पर पानी आपका जो नहा चुके हो, उस पानी से पूरे बाजू को, पूरे पैरों को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर दो कि तौलिया की जरूरत ना पड़े। 2 मिनट लगेंगे। अब हम 50-60 साल के हो गए, इतना समय तो हमको नहाने पर लगाना ही चाहिए। तो ताली जो है पैर जमीन पर रखकर नहीं बजाने। आप या तो आप आलती पालती मान लीजिए, जुराबे पहन लीजिए, गर्मी में हो तो जुराबे कैसे पहनेंगे, लेकिन पैर आपके, जब आप ताली बजा रहे हो, आप पूरी ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हो, तो आपको पैर जमीन पर नहीं रखने हैं, पैर आपके कुर्सी पर होने चाहिए। और आपको मालूम है हम ताली बजाते हैं, ढोलक से भी ताली बजाते हैं। जो ढोलक बजाने वाले होते हैं ना, उनके उनके दिमाग कभी पागल नहीं होते, क्योंकि वो ताली ढोलक से बजाते हैं, तबले से बजाते हैं, थाली से बजाते हैं, और हम यो खड़ताल बजाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारे एक्यूप्रेशर है, और हमारे सर मधुमेह को, अस्थमा को, और आपको मालूम है कितनी बीमारियां इससे ठीक होती हैं। मैंने बीमारियों को तो अलग ही आपको बताने के लिए, वैसे आपको पता है दाएं हाथ से बाएं हाथ पे ताली दबाव दबाने से क्या होता है, आपको मालूम है हमारे शरीर के जो फेफड़ा है, लीवर है, पित्ताशय है, गुर्दा है, किडनी, मतलब कोई समस्या ऐसी नहीं है जो ठीक ना होती है। हाँ, जिनको बहुत समस्या हो गई है, अब जिसको डायलिसिस होता है वो ताली से थोड़ी ठीक हो जाएगा। हम पहले तो सोए रहे, हम डायलिसिस तक पहुंच गए, जब पूरी गड्डी निकल गई तो हुण की करना है ताली ने। ताली इसलिए बजाई जाती है ताकि मेरा सारा शरीर खुला रहे। अब बहुत बड़ी बीमारी हो गई, 102 बुखार हुआ पड़ा है, और सुषमा आर्य ने कहा था ताली बजाने से ठीक हो जाता है। वो कहाँ ठीक होगा, 102 बुखार पहले ठीक कर ले फिर ताली बजाइयो। ताली तो तब बजाई जाती है व्हेन वी आर बिल्कुल बैलेंस्ड, एंड व्हेन वी आर टोटली हेल्दी, देन वी कैन क्लैप। जब हम बीमार हो गए, हमको बहुत ज्यादा कोई समस्या है, तो एलोपैथी का सहारा भी अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि आज ना वो जड़ी बूटियां पूरी अवेलेबल है, और ना वो स्वस्थ। आपको मालूम है सहजन के पत्ते, मैं क्यों नहीं हो, और मैं 2-4 लोगों से रिक्वेस्ट कर चुकी, मुझे सहजन के पत्ते चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक अगर हम मंगाते हैं पॉलिथीन में, वो पता नहीं कितने केमिकल छिड़क छिड़क के वो पत्ते देंगे, और एक फायदे के 10 नुकसान हो जाएंगे। उसको पता
पता नहीं कीड़े लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या लगा पड़ा है। ऐसे ही रेडीमेड चीजें हैं जो हैं, क्या करें। और नहीं मिला कहीं सहजन, क्योंकि हम तो फ्लैट में अब आजकल रहते हैं तो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि तो और सहजन जो है वो गमलों में लगे हुए मत लेना, उसका कोई फायदा नहीं है। जो पेड़ गमलों में लगे हुए हैं वो केवल मात्र शोभा है, उनका ज्यादा कोई फायदा नहीं है। तो अब आप जो हथेली और जो तालियां हैं वो खूब अच्छे से बजाइए। 6 छप्पन हो गए। उससे आपको मालूम है कि अनिद्रा से लेके बाल झड़ने से लेके, ये तो अनुभव प्रेमलता कुमार जी बताएंगी कि इन्होंने जो सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाती हैं और हर दिन ताली बजाते हैं, और बाकी लोग भी, मैं कहती हूँ बड़े रेगुलर लोग होंगे, नहीं जुड़ पाते तो घर में ताली बजाइए। तो ये जो तालियां हैं इनके बहुत फायदे हैं। दूसरा लास्ट में बता देती हूँ कि ब्रोंकली सूप के फायदे बताओ भैया, मेरी जान मत खाओ। प्लीज प्लीज, आपने कितनी बार मैंने आपको कहा आप ब्रोंकली सूप के फायदे बता दो। आप बताओगे तो लोग पीना शुरू कर देंगे। मैंने जब पिया है या मैंने अपनी फ्रेंड को बताया है, वो इतने फायदे हुए जिसका कोई हिसाब नहीं। आपने कहा था ब्रोंकली का सूप पीना चाहिए। ब्रोंकली का सूप जो है B12 जिनका कम है, ब्रोंकली का सूप पीने से इतना फायदा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाता है। इतना ये सूखा है उसका पानी कि शरीर से जो हमारा नसों में फैट जमा है उसको ठीक कर देता है। इसमें सिलेनियम है, ब्रोंकली में सिलेनियम है। व्हाट इज सिलेनियम? इससे हमारी इम्यूनिटी ठीक हो जाती है। इससे हमारी जो बार बार बच्चे को बुखार होता है, बार बार जुकाम होता है, सर्दी चढ़ते ही बस बच्चा शुरू हो जाता है, उसे ब्रोंकली का जूस पिलाओ। इसमें विटामिन ए है, सी है, जिंक है, खून के थक्के नहीं जमने देता। सर्दियों में ना हार्ट अटैक की ज्यादा समस्या होती है, इसलिए कहते हैं फूल गोभी अच्छी कि ब्रोंकली अच्छी। किसी बात में वो अच्छी तो किसी बात में वो अच्छी, ऐसे कैसे कह दूं कि वो अच्छी नहीं है? तो वो वो इसलिए अच्छी है कि पूरे शरीर के गैस को आपके पेट में ले आती है। नहीं नहीं, मैं ना गोभी नहीं खा सकती, पता है गोभी खाना ना मेरी डकार आंदे ने, वो सारा पे मेरे को भारी हो जाता है। अरे सारे शरीर की गंदगी पेट में ले आई है वो। जहां इधर उधर आपकी गैस इकट्ठी खड़ी थी वो गोभी आपकी यहाँ पर ले आई साथ। मैंने तो भी कविता भी बोलनी है, मेरे 2 मिनट रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि विटामिन ए, सी, और इसमें लीवर को ठीक करती है, फैटी लीवर जिनका है, जिनको जिनको जिनकी टमी पतली नहीं हो रही है वो उसके लिए ठीक है। पाचक है वे, और वीकनेस को ठीक करती है, हड्डियों को ठीक करती है। जिंक के बिना स्किन, जिंक क्या करती है? इसके अंदर जिंक है। जिंक के बिना झुर्रियां पड़ जाती हैं, निशानी है। अगर आपकी बॉडी में जिंक कम होगा तो चेहरा काला पड़ जाएगा, हाथ पैर ऐसे मुरझाए से रहेंगे, जिंक कम है। तो इसमें जिंक बहुत ज्यादा है। तो ब्रोकली है क्या, उबाल के पी लो थोड़ी सी, बाकी की आटा मल दो, दोनों काम आ गए। तो आपने पहले पानी पी लिया और फिर उसका आटा मल दिया, तो सीधी ब्रोकली का आटा मल दें और पानी ना निकालें तो वो थोड़ी बात है। वो तो फिर सूखी है ना, तो वो अपना दूसरा काम करेगी। आप पानी निकाल के पी लोगे तो इस ऐसे दूसरा काम होगा। तो ये बहुत अच्छी काम की है। ब्रोकली के साथ बादाम का जूस सूप पियोगे तो कमाल हो जाएगा। अब आपने बनाना कैसे है, चलो बता देती हूँ 1 मिनट के लिए। आप बताना, बनाना ऐसे है कि आपने ब्रोकली को स्टीम दे दी, 1 कप पानी डाल दो, स्टीम दे दो, सीटी दिलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तो गोभी आपको मालूम है कितनी क्या सीटी दिलाओगे, तो आप आपने सीटी नहीं दिलानी। इसमें 1 टमाटर डाल दो, इसमें 3 4 5 बादाम डाल दो। बादाम और ब्रोकली का सूप बच्चे को ताकत भी देगा, टेस्टी भी बनेगा। तो अब आपने क्या किया, बादाम डाला, उसमें ब्रोकली डाली, और उसमें 1 आधा टमाटर डाला, थोड़ी अदरक, थोड़ा जीरा, जो भी आप डालना चाहते हो, स्टीम दे दो। 1 कप पानी डाल के, और स्टीम देने के लिए तो पानी कम डालना पड़ेगा। जब स्टीम से वो दब जाए 1 कप पानी और डाल दो। बस मिक्सी में थोड़ा सा ठंडा हो जाए ग्राइंड कर लो, नहीं तो मैशर से मैश कर लो। हम की अब मिक्सी चलाने लगेंगे। मैं तो कई बार क्या है, मैशर रखे में 2 3, उससे दाल गंवाना जिसको पहले बोलते थे, और स्टील के आजकल तो लकड़ी वाले तो पता नहीं रंग छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उससे मैश करके छान के पी लो मोटी छलनी से, और जो बच्चा है फाइबर उसको आटे में गूंद दो, कुछ भी तो बेकार नहीं जाता। तो ये जो है कैलोरी इसमें ज्यादा है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें कैलोरी इतनी ज्यादा है। कैलोरी का क्या मतलब होता है? कैलोरी का मतलब होता है ऊर्जा, एक मोटी चीज, उसमें से सारी चीजें बनेंगी। कैलोरी कैलोरी करते हो, क्या होता है कैलोरी, ये तो बता दो। कैलोरी मैंने एक मोटी ऊर्जा, मोटी गल, उसके बाद जब पचेगा तो उसमें से रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद मद बनते रहेंगे, इसको बोलते हैं कैलोरी। और कुछ नहीं होता अंग्रेजी में रखने से, कैलोरी में हम डर गए, पता नहीं कितनी कैलोरी खानी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि ये ग्राइंड पेस्ट जो है इसमें, हाँ एक और बात है, ब्रोकली में विटामिन के है और गाजर में विटामिन के है। विटामिन के बहुत कम मिलता है। विटामिन के खून के थक्के नहीं बनने देता।
विटामिन के जो है ब्लड को ठीक चलाता है। वो गाजर में, इसलिए कहते हैं ना, गाजर लाल होती है, खून लाल होता है। गाजर का सीधा संबंध हम खून से करते हैं ना। तो ब्रोंकली हरी होकर भी विटामिन के वाली है, वो हमारे हमारे को बहुत फायदा देती है। तो आइए आज हम थोड़ी सी कविता पे 2 लाइनें कविता की पढ़ देते हैं। 2 लाइनें, ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, 7 एक हो चुके हैं। अपनी खूबियां ढूंढ, कुछ अच्छा सोच, अच्छा कर, मत बैठ खाली, अपने कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए बजा ताली, मिलेगी खुशियों की थाली। आज तो मैंने तालियां बजाई हैं, आज सुबह शुक्र है मैं 5 बजे उठी हूँ। ताली बजा दो, मिलेगी खुशियों की थाली। अपनी खूबियां ढूंढ, कुछ अच्छा सोच, अच्छा कर, मत बैठ खाली, अपने कामों के लिए बजा ताली, मिलेगी खुशियों की थाली। कितनी सिंपल बात है, जिसे हमने अपने खुश होके कह दी। इसलिए रोज सुबह उठना और सैर करने जाना, और अब 8 बजे तक तो, 9:30 बजे तक तो हमारे पास फुर्सत नहीं होती कि हम कैसे इधर सर उठा के देखें। हमने व्यायाम करना, प्राणायाम करना, हवन करना, भैया ये करना, भैया ये, साढ़े को टाइम नहीं आगा सवेरे सवेरे। मतलब ये ऐसा, ऐसे काम जो है, वो कहते हैं बाजार जा, 10 रुपए का गिफ्ट ले आ अपने लिए, कोई और दे ना दे, अपना गिफ्ट खुद दिया कर। और कई बार हम खाली बैठ के ऐसे दिमाग सोचते तो है, मैं पागल हूं, मैं ना, मैं बिना बात से गुस्सा कर लेनी है। कोई और कहे तो हम उसको कच्चा खा जाते हैं। अच्छा, तू मेरे बारे में ये बोलती है। हम अपना उहापोह करें, तो अपनी 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 खूबियां ढूंढ, कुछ अच्छा सोच, अच्छा कर, मत बैठ खाली, अपने कामों के लिए बजा ताली, मिलेगी खुशियों की थाली। सुबह उठ, अपने अंदर जागने का जुनून जगा, जुनून की चिंगारी भड़का, अपने कामों से प्यार कर, अपने दिल को बच्चा बना, अपने पे भरोसा रख, चैन से सो, जाग जाग कर रात ना कर काली, बजा ताली, मिलेगी खुशियों की थाली। रात क्यों काली होती है हमारी? क्योंकि हम चिंताओं से काली होती है, गर्म खाने से काली होती है। तो हम रात काली ना करें, हम चैन से सो, जाग जाग कर रात ना कर काली, रोज सुबह शाम बजा ताली, मिलेगी खुशियों की थाली। तू कुछ करके दिखा, दुनिया के विरोधी भी बजाएंगे का तेरे कामों पर ताली, मिल जाएगी खुशियों की थाली। आज मोदी के लिए अब ताली बज रही है ना, वो चुप करके बैठ गए ना। तो तो कहने का मतलब है कि हमें, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि जो ताली है सचमुच खुशियों की थाली देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बुद्धि राजा जी, बहुत सुंदर कार्य चल रहा है। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको दिया जाए रैंक, तो नंबर 1 पर आपका जो सीरियल है वो चल रहा है, नंबर 1 पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता।